एक समय नेहा कक्कड़ और हिमांश कोहली के प्यार के किस्से खूब सुर्खियों में थे। इनकी जोड़ी को बॉलीवुड के सबसे क्यूट जोड़ी माना जाता था, जिसे इन्हें कई बार खुले मंच पर भी दिखाने का मौका मिला। लेकिन समय के साथ आई खटास के बाद दोनों 2018 में अलग हो गए थे। इस घटना का खुलासा नेहा ने खुद किया था। उन्होंने रोते हुए पूरी कहानी बताई थी। इसके बाद ये खबर मीडिया में छा गई। वहीं इस पूरे मामले पर हिमांश चुप रहे थे, लेकिन हालिया एक इंटरव्यू के दौरान हिमांश ने जो बात की वो सुनकर हर कोई तो शॉक्ड है, साथ ही नेहा कक्कड़ को भी झटका लगा है। हिमांश से जब पूछा गया कि नेहा से ब्रेकअप के बाद उन्होंने चुप्पी क्यों साधी, उन्होंने अपना पक्ष क्यों नहीं रखा, इस पर बात करते हुए एक्टर ने बताया कि ये मेरा ब्रेकअप था। आखिर मैं दुनिया भर को क्यों बताता फिरूं कि मेरे घर में क्या हो रहा है। आखिर उससे किसी को क्या मतलब, किसी को क्यों इस मामले में दिलचस्पी होगी। उन्होंने बताया कि ये साल 2018 से चल रहा है, कोई अब नया नहीं है। अब तो मैं नेहा को भी दोष नहीं देता हूँ। वो आगे बढ़ गई है और वो बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। मैं अपने ख्वाबों की जिंदगी जी रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ और लोगों को खूब एंटरटेन कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी इस चीज को लेकर ताने मारते हैं। उन्हें पता नहीं क्या दिलचस्पी आती है, जबकि हम 2021 में जी रहे हैं। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने कुछ गलत किया होगा, लेकिन मैं गलत इंसान नहीं हूँ। हिमांश ने आगे कहा, अगर मैं किसी के साथ कुछ गलत करता तो मुझे जिंदगी भर सुकून की नींद नहीं आती, मैं चैन की नींद नहीं सो सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लोगों को ये समझाता रहूं कि क्या गलत हुआ है और क्या सही। उस समय नेहा को जो सही लगा उन्होंने वो किया। वो गुस्से में थी, उन्होंने कुछ पोस्ट किया होगा, गुस्से में था, लेकिन मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया। अब कौन ज्यादा टॉक्सिक है? वो लोग टॉक्सिक हैं जो जबरदस्ती आपको पोक करते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कभी इस पर बात नहीं की। हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, प्यार नहीं था, नफरत ही नहीं थी। अगर हम यह मेंटेन कर सकते तो अब लोग भी इससे तकलीफ होती। बता दें, नेहा कक्कड़ ने रोहनप्रीत संग पिछले ही साल अक्टूबर में शादी की। ये कपल अक्सर सोशल मीडिया पर रोमांटिक फोटोज और वीडियो शेयर करता रहता है। हिमांश कोहली ने 2011 में टीवी पर हमसे हैं लाइव से डेब्यू किया था। 2014 में उन्होंने यारियां फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इधर फिल्म का म्यूजिक पॉपुलर हुआ, उधर हिमांश कोहली की भी किस्मत चमकी। हिमांश कोहली इसके बाद नेहा कक्कड़ के साथ रिलेशन के कारण भी चर्चा में रहे। वहीं अब वो जुबिन नौटियाल के नए सॉन्ग वफा न रास आई के कारण भी चर्चा में है। कल आप इस जोड़ी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नेहा कक्कड़ इन दिनों अपनी नई शादीशुदा जिंदगी एंजॉय कर रही है। करवा चौथ के मौके पर नेहा और रोहन को रोमांटिक अंदाज में देखा गया था। पति रोहनप्रीत की लंबी उम्र के लिए नेहा पहला करवा चौथ का व्रत रखकर काफी खुश दिखी। सोशल मीडिया पर जहां नेहा रोहन की करवा चौथ की फोटोज ने धमाल मचा दिया, तो वहीं कुछ लोग इन्हें साथ देकर खुश नहीं थे। और ये कोई और नहीं बल्कि नेहा के एक्स बॉयफ्रेंड हिमांश कोहली ही थे, जिन्हें नेहा के साथ नाम जोड़ना तक बिल्कुल पसंद नहीं है। जी हाँ, हिमांश कोहली ने ही कहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगता है जब मुझे लोग नेहा का एक्स बॉयफ्रेंड बोलते हैं। हिमांश ने कहा था कि मेरी भी अपनी पहचान है और नेहा और मेरी दोस्ती बहुत बाद में हुई थी। तब तक तो मैं कई फिल्मों में काम भी कर चुका था, लेकिन नेहा का नाम जिससे जुड़ता है वो ऐसे ही सुर्खियों में आता है। मतलब हिमांश का कहना है कि रोहन को भी लोग उनके नाम से कम जानते हैं, बल्कि नेहा के पति के नाम से ज्यादा बुलाते हैं। हिमांश ने कहा कि रोहन ने भी कई गाने गाए हैं। इतने मशहूर शो मुझसे शादी करोगे शो में भी नजर आए थे, लेकिन रोहन को लोगों ने तब तक नहीं जाना जब तक नेहा का नाम उनसे नहीं जुड़ा। उन्हें भी लोग रोहन कम बोलते हैं, नेहा के पति ज्यादा बोलते हैं। नेहा के पति के नाम से हिमांश को अच्छा नहीं लग रहा है। हिमांश ने अपने और नेहा के रिश्ते पर भी 2 साल बाद खुलकर बात की। हिमांश ने बताया था कि मेरी और नेहा की आज भी अच्छी दोस्ती है, लेकिन हम शादी के लिए परफेक्ट नहीं थे। हिमांश ने नेहा को तब भी बुरा बताया था जब ब्रेकअप के बाद लोगों ने नेहा को बिचारी बताकर हिमांश को खरी खोटी सुनाई थी। दरअसल नेहा एक रियलिटी शो में रोकर अपना ब्रेकअप का खुलासा करती नजर आई थी। उस वक्त नेहा रो भी रही थी और उन्होंने कहा था कि उनके लिए मैं काबिल नहीं हूँ। खबरें तो ऐसी भी उड़ी थी कि हिमांश ने नेहा को धोखा दिया था, लेकिन जब हिमांश से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो लोग आपको सुनाते हैं आप वही सुन लेते हैं, दूसरे इंसान को सुनोगे तब आपको पूरी सच्चाई पता चलेगी। हिमांश की बातों से लग रहा था कि जरूर कोई बात छुपाई जा रही है जो नेहा ने नहीं बताई। हिमांश ने कहा कि नेहा टीवी शो में रो दी थी तो लोगों ने विश्वास कर लिया और मुझे विलन बता दिया।
हिमांश ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि नेहा ने मुझे ही छोड़ा था। हिमांश ने कहा कि मेरा भी बहुत कुछ कहने का मन करता था, लेकिन मैंने शांत रहना ही ठीक समझा, क्योंकि बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती। हिमांश ने कहा कि मुझसे ऐसा नहीं हुआ कि मैं जिससे प्यार करूं उसके खिलाफ बोलूं। हमारा रिश्ता जो भी था अच्छा था, लेकिन मैं और ज्यादा नहीं बोल सकता। हिमांश करीब 2 साल चुप रहे और नेहा की शादी के कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपना मुंह खोला। वीडियो में देखिए जब हिमांश ने लाइव आकर सब कुछ बताया था। इधर नेहा कक्कड़ की शादी की वीडियो और फोटो लोगों का ध्यान खींच रही है, तो उधर उनके एक्स बॉयफ्रेंड हिमांश कोहली ने एक वीडियो अपलोड करके उनकी पूरी सच्चाई बता दी। जी हाँ, नेहा की शादी के बीच उनके एक्स बॉयफ्रेंड हिमांश भी चर्चा में है। दरअसल काफी वक्त बाद हिमांश कोहली लाइव आए और उन्होंने अपने नए गाने के लिए फैन से खूब बातें की। इस बीच लोग हिमांश से नेहा की शादी के बारे में पूछने लगे, उनके और नेहा के रिलेशनशिप के बारे में पूछने लगे। हिमांश ने वीडियो की शुरुआत ही नेहा के नाम से की। हिमांश कहते दिखे कि आज मैं जो भी हूँ नेहा की वजह से हूँ, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल रही है। हाँ, वो बात अलग है कि हमारे रिश्ते में किसी वजह से दरार पैदा हो गई थी, लेकिन आज भी हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। नेहा के लिए हिमांश की दिल की बात सुनकर लोग समझ गए कि इनके बीच कितना प्यार था और शायद तभी हिमांश से ब्रेकअप करने के बाद नेहा इतना टूट गई थी कि वो कई बार रियलिटी शो में रोती दिखी थी। वहीं नेहा ने भी हिमांश पर चीट करने के आरोप लगाए थे और नेहा ने ये भी बताया था कि हिमांश उन पर एक हद से ज्यादा शक करते थे, जिसकी वजह से वो अपने काम पर फोकस नहीं दे पाती थी और बर्बाद होती जा रही थी। लेकिन हिमांश ने आज तक कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ये जरूर कहा कि ये सब खबरें झूठी हैं। वो ब्रेकअप के 2 साल तक चुप रहे और उन्होंने नेहा के बारे में आज खुलकर बात की। नेहा की शादी की खबर सुनकर भी हिमांश ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि नेहा जिंदगी में आगे बढ़ रही है। मैं दुआ करता हूं कि वो रोहन प्रीत के साथ हमेशा खुश रहे। आपको बता दें, नेहा कक्कड़ और एक्टर हिमांश कोहली ने एक दूसरे को लंबे समय तक डेट किया था। हालांकि साल 2018 में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। हिमांश कोहली और नेहा कक्कड़ जब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे तो अक्सर कपल गोल सेट करते हुए नजर आते थे। एक शो के दौरान नेहा कक्कड़ ने हिमांश कोहली को प्रपोज किया था और 4 साल बाद इनका ब्रेकअप हो गया। नंबर 1 सिंगर नेहा कक्कड़ इंडस्ट्री में आज किस जगह पर हैं वो आप सभी जानते हैं और आप ये भी जानते होंगे कि नेहा खुद से भी ज्यादा अमीर लड़के से शादी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने रोहन प्रीत को क्यों चुना। वैसे तो रोहन प्रीत भी ठीक है, लेकिन नेहा कक्कड़ के मुकाबले रोहन प्रीत कम है। जी हाँ, कमाई के मामले में नेहा कक्कड़ ऊपर है और रोहन प्रीत उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। वो आज महंगी सी महंगी गाड़ियों में घूमती हैं और उनका अपना खरीदा हुआ आलीशान बंगला भी है। वो जो चाहे वो आज खरीद सकती हैं। वो एक गाने के लिए आज 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करती हैं। वहीं लाइव कॉन्सर्ट में गाने के लिए वो 20 से 25 लाख रुपए चार्ज करती हैं। जी हाँ, नेहा कक्कड़ की नेट वर्थ 3 मिलियन है। इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेहा कक्कड़ कितनी अमीर होंगी। वहीं रोहन प्रीत की बात करें तो पहली बात तो वो नेहा से 7 साल छोटे हैं। उसके बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी अभी जल्दी ही की थी।